2026 में एक सुपर एल्नीनो आने का अनुमान है। आइए समझते हैं कि ये क्या है और इसका असर क्या होगा। 1877 में ऐसी ही एक घटना से दुनिया भर में भयानक अकाल पड़ा था। अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये लौट रहा है। 1877 के उस अकाल में सिर्फ भारत में ही करीब 2 करोड़ जानें गई थीं। ये सब शुरू होता है हजारों किलोमीटर दूर, पर इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। आमतौर पर तेज हवाएं प्रशांत महासागर के गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की ओर धकेलती हैं। लेकिन एल नीनो के दौरान ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और बारिश का पूरा पैटर्न ही बदल जाता है। और ये एल नीनो एक ऐसी दुनिया में आ रहा है जो क्लाइमेट चेंज से पहले ही काफी गर्म हो चुकी है। भारत के लिए इसका मतलब है एक 4 स्तरीय संकट जो एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। पहला असर मॉनसून पर। बारिश सामान्य के मुकाबले सिर्फ 92% तक ही सीमित रह सकती है। दूसरा, हमारी खेती। भारत की 51% खेती पूरी तरह से मॉनसून की बारिश पर ही निर्भर है। तीसरा असर, हमारी सेहत पर। मई 2024 में ही हीट वेव के दिनों में इतनी बड़ी बढ़ोतरी देखी गई थी। और चौथा, अर्थव्यवस्था। सुपर एल नीनो से खाने पीने की चीजों की महंगाई 9% तक बढ़ सकती है। लेकिन खतरा सिर्फ दिन में नहीं है। रात में बढ़ता तापमान एक बहुत बड़ा और अक्सर अनदेखा खतरा है। जैसे दिल्ली में रात का तापमान दिन के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा तेजी से बढ़ा है। इस गर्मी का सीधा असर बाहर काम करने वाले मजदूरों की रोज की कमाई पर पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हीट वेव को एक प्राकृतिक आपदा माना जाना चाहिए? भारत में 12 आपदाएं नोटिफाइड हैं, पर हीट वेव नहीं। अगर होती तो हर मौत पर मुआवजा देना पड़ता। तो फिर इसका हल क्या है? एक उपाय तो बहुत ही आसान और असरदार है, पेड़। 1000 से ज्यादा स्टडीज बताती हैं कि पेड़ अपने आसपास की जगह को 12 डिग्री तक ठंडा रख सकते हैं। लेकिन हो इसका ठीक उल्टा रहा है। जितने पेड़ हम लगा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा काट रहे हैं। बड़े स्तर की कोशिशों के साथ साथ हम अपने घरों में भी छोटे छोटे बदलाव ला सकते हैं। और ये जरूरी है क्योंकि आज भी हमारी 70% बिजली कोयले से ही आती है, जो गर्मी बढ़ाता है। और जो लोग इस गर्मी में बाहर काम करते हैं, हम सब मिलकर उनकी मदद भी आसानी से कर सकते हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो क्या 2026 में पैदा होने वाले बच्चे के लिए 45 डिग्री एक नॉर्मल गर्मी होगी?